9th मंथ लगते ही पेशेंट्स के दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेरी रहती है कि मैडम, ऐसा हम क्या खाएं, ऐसा हम क्या करें जिससे दर्द अपने आप चालू हो जाए, अपने आप बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, अपने आप डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए। मैं आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति बिनानी। एक्चुअली क्या होता है कि जब 9th मंथ लगता है ना, तो ब्रेन से कुछ एक हार्मोन होता है जो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाता है, जो कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसके कारण जो लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का, वो अपने आप फॉर्म होने लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पुराने लोग कहते थे कि इनको खाने से कई बार नॉर्मल पेन्स या नॉर्मल जो नेचुरल लेबर स्टार्ट हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट होता है खजूर। जब 9th मंथ लगता है तो आप 4 से 5 खजूर दूध में या लड्डू में या वैसे भी खा सकते हैं। खजूर वैसे भी बहुत एनर्जेटिक आपको देगा करेगा। साथ में इसमें खूब सारा आयरन होता है, तो आपको एनीमिया से लड़ने की ताकत देगा। साथ में जब डिलीवरी के लिए आपको जोर करना पड़ेगा, तब भी आपको एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स देगा। ये खजूर लेने से कई बार ऐसा होता है कि अपने आप यूट्रस जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो धीमे धीमे खुलने लगता है, तो आपको नेचुरल लेबर में ये प्रोग्रेस में हेल्प कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है केसर, सैफरन। केसर के अगर 3-4 रेशे आप दूध में या वैसे भी अगर किसी चीज़ में लेते हैं, तो उससे भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ये बढ़ाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट होता है पपीता। पपीता वैसे हम लोग प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, बट अगर आप 9th मंथ लगने के बाद पपीता लेते हैं तो ये भी आपको कुछ नॉर्मल डिलीवरी पेन्स के लिए हेल्प कर सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी कहते हैं कि पाइनएप्पल खाने से भी नेचुरल लेबर पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं। फिर फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट है घी। दादी नानी हमेशा कहती थी ना कि घी खाओ घी खाओ, तो घी वाकई में घी खाने से क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। साथ में जब आपको लेबर के लिए जोर करना पड़ता है, तब आप आराम से जोर कर पाते हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस घी नहीं खाना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत घी दूध में भी ले सकते हैं, कुछ लड्डू में ले सकते हैं। घी खाने से क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आपका, जब आंतें आपकी क्लियर रहेंगी तो बेबी का हेड नीचे डिसेंड करता है, तो नेचुरल लेबर जो नॉर्मल लेबर पेन्स हैं उसको इंड्यूस करने में ये हेल्प करता है। आपको बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना है, नहीं तो ये कई बार आपका वेट बढ़ाएगा, तो बीपी और शुगर बढ़ सकता है। बट एक नॉमिनल अमाउंट में आप एक 2 से 3 चम्मच घी रोज़ खा सकते हैं। फिर सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट होता है जीरा पानी। जीरा पानी क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लोटिंग कम करता है, आपको गैस प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो जब कब्जी नहीं होती तो बेबी का जो हेड है वो इजीली नीचे डाउन जाता है। और सेवन्थ इंपॉर्टेंट तो फिर आपको पता ही है, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। तो मैं यही कहूँगी, अगर 9th मंथ लग गया है तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, रेगुलर फॉलोअप कराएं, सोनोग्राफी जो भी एडवाइस की है ज़रूर कराएं, डॉपलर स्टडी कराएं, बीपी रेगुलर मॉनिटरिंग कराएं, और कोई भी चीज़ लेने से पहले ज़रूर चेक करें कि आपको उसके लिए सेंसिटिविटी तो नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी, कीप सेफ, कीप हैप्पी।